Hello students of class 10th. So once again I am here with second chapter and the name of chapter is magnetic effect of electric current. In previous video part 3 I explained about one rule, very important rule, and that rule was right hand thumb rule. Why we use right hand thumb rule? We use right hand thumb rule to find the direction of magnetic field when current is flowing through the straight conductor or circular coil. Circular coil का भी हमें concept देखना है. We have seen straight conductor, right? अब हमें क्या कर रहे हैं, मैंने पहले जितने भी रूल्स हमें इस चैप्टर में यूज करना है आई कंबाइंड, तो मैंने सारे रूल्स को एक ही बार में हम पढ़ लेते हैं ताकि हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट वो रूल को अप्लाई कर लेंगे. चलिए, तो यहाँ तक मुझे समझ में आता है कि हमें राइट हैंड थंब रूल यूज किया है. और थंब रूल किस लिए था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. एक बार उसको भी रिकॉल कर लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट, जस्ट रेज योर हैंड, राइट हैंड, ओके, एंड जस्ट मेक योर palm लाइक दिस. राइट हैंड लेना है, ध्यान रखिए. सो जस्ट कर्ल योर फिंगर्स. ओके, इफ आई एम टेकिंग my right hand and finger is just curled and thumb is in this manner, so these curled fingers will give the direction of magnetic field and thumb will give the direction of electric current. When will I get this concept? If current is flowing through the straight conductor, but if current is flowing through the circular coil, तब हम right hand thumb rule का ही यूज कर सकते हैं. और जब right hand thumb rule का यूज करेंगे तब क्या होगा? तब उस केस में हमारा जो करंट है वो कर्ल्ड फिंगर्स शो करेंगी और थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा. चलिए, ये कॉन्सेप्ट हम और समझ लेंगे जब हम सर्कुलर कॉइल के केस में मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे. तो आज हम एक्चुअल में क्या देखने वाले हैं? अब हम टू इंपोर्टेंट रूल्स और देखने वाले हैं इस चैप्टर के. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. जो हमने राइट हैंड थंब रूल स्टडी किया एक्चुअली दैट इज गिवन बाय मैक्सवेल, राइट? बट ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट और राइट हैंड रूल है. तो इसमें लेफ्ट हैंड की बात करें तो हमें भी अपना लेफ्ट हैंड लेना है. राइट हैंड की बात करें तो हमें भी अपना राइट हैंड लेना है. फिर से, फॉर लेफ्ट हैंड वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड, फॉर राइट हैंड रूल वी हैव टू टेक राइट हैंड रूल, राइट हैंड. तो देखते हैं, देखिएगा इसमें हमारी, अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये देखिए, पहले तो लेफ्ट हैंड सभी रेज करेंगे. यस, लेफ्ट हैंड रेज किया. तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करने के लिए हमें भी अपना लेफ्ट हैंड लेना है. देखिए, अप साइड विच फिंगर इज देयर? इंडेक्स फिंगर. ये कौन सी फिंगर कहते हैं इसको? इंडेक्स फिंगर इज आल्सो नोन एज अ फोर फिंगर. इसी को हम फोर फिंगर भी बोलते हैं, FORE, फोर फिंगर. एंड दिस इज मिडिल फिंगर, राइट? और थंब ऐसा है, क्योंकि ये थर्ड एक्सिस को हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो ये एक्चुअली थंब ऐसा है. सो इन केस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम चाहें तो B लिख सकते हैं. सो इफ वी आर गोइंग टू स्ट्रेच इंडेक्स फिंगर और फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, देन इंडेक्स फिंगर, ध्यान रखिए ये फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर और फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. किसकी डायरेक्शन देंगी? ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देंगी, I की डायरेक्शन, राइट? एंड श्योर, अब लास्ट हमारा ये बचा है थंब, तो ये भी किसी ना किसी की डायरेक्शन देगा. और ये जो डायरेक्शन देगा वो मोशन और क्या कहेंगे, फोर्स की डायरेक्शन देगा. किसकी डायरेक्शन? दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये एक ध्यान रखना है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ऑल थ्री विल बी परपेंडिकुलर विद ईच अदर. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका. चलिए, अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पर आ जाते हैं. वन में डिफरेंस में भी आपको समझा देता हूं और कॉन्सेप्ट भी समझाता जाता हूं. सो इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी टुक our left hand rule, left hand, and for right hand rule we will use our right hand. तो देखिए, इसको मैंने फिर से वैसे किया. In this case also middle finger, forefinger and thumb all are perpendicular with each other. So इसमें फिर से इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड.
magnetic field direction, magnetic field direction. Again this is showing magnetic field direction, right? Thumb motion means force से ही रिलेटेड है। हम ये देखिए, ये ऐसे राइट हैंड यूज कर रहा हूं तो ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। ये थंब मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, या मोशन भी फोर्स भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। एंड अगेन मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा? इंड्यूस्ड करंट। क्या है इंड्यूस्ड करंट? तो मैं आपको बता दूंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दैट इज जस्ट इनवर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। चलिए अब ये रूल हम इस चैप्टर में कहां यूज करेंगे? ये रूल हम इस चैप्टर में कहां यूज करेंगे? सो इट इज Fleming's left hand rule is used to find the direction of magnetic force. जब हमें magnetic force की डायरेक्शन की फाइंड करना होगा, then we will use Fleming's left hand rule, and Fleming's right hand rule is used to find the direction of induced current. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, then we will find the direction of induced current by the help of right hand rule of Fleming's, right? इससे रिलेटेड जो हम डिवाइस पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, चाहे आपके फैन की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें। सो दिस डिवाइस वर्क ऑन विच लॉ और विच रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पर जो एक डिवाइस जो वर्क करती है, और ये डिवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिवाइस नहीं होती तो आज हमें इतना करंट नहीं मिल पाता। So electrical generator या electric generator is a device which works on Fleming's right hand rule, और उसका प्रिंसिपल EM इंडक्शन है। तो वो तो हम टॉपिक बाद में देखेंगे, बट ओवरऑल 3 मैंने डिफरेंसेस में बता दिया। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में हमें डिफरेंसेस लिखने के लिए आ जाए, क्या यूजेस है ये लिखने के लिए आ जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वंस अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम कब यूज करेंगे? जब हम इलेक्ट्रिक मोटर की स्टडी करेंगे। एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का कब यूज करेंगे? व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल कॉन्सेप्ट। और अगर हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है तो जब हम इसकी एक्सरसाइज या कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे या कुछ थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, देखिए हाँ सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये रहता है मैं 10th के लिए स्पेशली। 10th में जब हमारा एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है, उसके बाद में ओसवाल के जो सैंपल पेपर्स होते हैं, नियर अबाउट में 5 to 10 सैंपल पेपर सॉल्व करवाता हूँ। तो ये टॉपिक्स देखने के बाद में हमें वो सैंपल पेपर्स को भी सॉल्व करना है, तो उसमें नियर अबाउट हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो टिल नाउ इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सो माय डियर स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब। सो क्या बेनिफिट होगा आपको सब्सक्राइब करने का? तो इसका ये बेनिफिट होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा रिलेटेड टू योर क्लास, देन यू विल गेट नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू।